हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस की, जो सीयूटी 2025 में पूछा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को भाई पहले सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी 12th में आए हैं और आपको अपने बोर्ड एग्जाम के साथ सीयूटी की भी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और सीयूटी एग्जाम के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता और आप बोर्ड एग्जाम के बाद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले अगर आपने सिलेबस को नहीं समझा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में जो आपका सिलेबस है उससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस चेक करने वाले हैं, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी का, ठीक है, अकाउंटेंसी सिलेबस के लिए। तो ये रही वेबसाइट exams.nta.ac.in। यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले सारे सब्जेक्ट ओपन हो गए हैं तो आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। ये आपका अकाउंट का सिलेबस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से इसको एक एक चीज को देखना और क्या क्या एक्स्ट्रा है वो समझना, और उस पर आपको फिर अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, 12th क्लास का बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा सिलेबस है जो ओवरलैप कर रहा है, तो वो आपको वहाँ पे फायदा मिल जाएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये सिलेबस है, इसके जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे सीयूटी एग्जाम में, और आपको उसमें से सिर्फ 40 करने हैं, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चंस को छोड़ना है, ठीक है, 10 क्वेश्चंस को छोड़ना है। फिर अगर हम बात करते हैं पहली यूनिट की कि क्या पूछा जाएगा, तो बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम प्यार से बोलते हैं एनपीओ। क्या बोलते हैं बेटा? एनपीओ। तो आपका पहला चैप्टर ये है, जो कि बहुत सारे सीबीएसई की बात करूं तो भाई आपके सिलेबस में नहीं है, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड की बात करूं तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड में भी नहीं होता है, ठीक। तो ये आपके लिए एक एडिशनल चैप्टर जो आपके क्लास 12th के सिलेबस से एडिशनल है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब ये इसके अंदर आपको इसके फाइनल अकाउंट, एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स करने होंगे, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, और बहुत कुछ थ्योरी का पोर्शन भी आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, सेकंड यूनिट आती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर आपका जो 12th क्लास के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप था वो पूछा जाएगा, ठीक। और इसमें आपको हर तरह से, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पीएल एप्रोप्रिएशन है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। फिर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू हो जाता है। इसके अंदर हमें गुडविल भी पढ़ना है बेटा, एक बात ध्यान रखना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी चैप्टर है जो आपके 12th क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आपने 12th में भी पढ़ा, लेकिन हाँ, आपको क्वेश्चंस को अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि एमसीक्यू को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आप 12th में सब्जेक्टिव तरीके से काम कर रहे हो, आप पूरा सॉल्यूशन कर रहे हो, अच्छे से लाइन खींच रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, पूरा आपको लिख लिख कर आपको आंसर निकालना है। लेकिन एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, एक टिक करना है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप कितना जल्दी कर सकते हो वो बेटा एक अलग ही अप्रोच हो जाती है। तो सीयूटी के लिए अलग अप्रोच होगी आपकी, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन में क्या आता है बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर आता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारी चीजें आती हैं, वो आपको सेम एज इट इज दिखाई देंगी जो 12th में आप पढ़ रहे हो, और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसके अंदर वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सारी चीजें हैं। प्लस मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ, हर चैप्टर की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर की। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आता है, और यहाँ पर बताया कि एक्सक्लूड कर देना पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो ये सारी चीजें 12th में भी नहीं है और यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं की हैं। तो भाई नॉर्मल वो रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बनाते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको करने को मिलेंगी। फिर कंपनी अकाउंट्स आपका शुरू हो जाता है। कंपनी अकाउंट में वही अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर, तो यहाँ पे वही सारी चीजें, प्रोराटा, फोर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, सारी चीजें आ जाती हैं। डिबेंचर्स के अंदर आपको अब कुछ नया देखने को मिलेगा, जो आपके क्लास 12th के अंदर डिबेंचर है, इशू ऑफ डिबेंचर, तो वो सारी चीजें तो हैं, कोलेक्टरल सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो अलग से कई बार बच्चे नहीं देख पाते, ये अलग से कोई यूनिट नहीं है, लेकिन बेटा ये चीज आपने 12th में नहीं पढ़ी, ये भी एडिशनल है, ये भी एडिशनल है। सर क्या है, दिखा तो दो, आप तो आगे खड़े हो गए। तो बेटा ये है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपके 12th क्लास का पार्ट नहीं है इस टाइम। सीबीएसई के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये एक एडिशनल चैप्टर हो जाता है, ये एक एडिशनल चैप्टर है, तो इसको भाई अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पेपर में आता है, बहुत अच्छे से आता है, और इसका एक लीगल एस्पेक्ट है जो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट क्या क्या बोलता है, ठीक। चलो, तो ये चीज हो गई, ये भी एडिशनल है। तो अब तक आपको मैंने क्या एडिशनल दिखा दिया बेटा? एनपीओ एक एडिशनल टॉपिक दिखा दिया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक अलग से टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक। जो नॉर्मली आपकी तीसरी थर्ड बुक होती है, थर्ड बुक उससे आता है बेटा। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो आपके सिलेबस का पार्ट है 12th में भी, वो है, ठीक है। फाइनेंशियल
एनालिसिस, जिसके अंदर आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। इसी के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज, जिसके अंदर आपको 4 तरह के रेशियोज पढ़ने पड़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहीं था, वो है। ठीक है, ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये रहा। तो ये बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो तक आपका यहाँ पे कवर हो गया। फिर आता है बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, और ये क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर, ये भी आपके पास है। लेकिन यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है। 12th का सिलेबस यहाँ तक हमने देखा, जो CUT का 2025 का सिलेबस है, यहाँ तक तो बेटा सब कुछ था, बस 2 एडिशनल चीजें दिखाई। और आपको लगता है अब सिलेबस खत्म, नहीं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आएगा। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आएगा और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो ऑप्शनल होता है ना, क्योंकि 12th में भी ऑप्शनल था। यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शनल नहीं है बेटा, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। और कोई से भी 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सर तो इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, सर ये कितने मार्क्स का आता है, बेटा कुछ नहीं बताया जाता। CUT का जो एग्जाम है उसमें NTA आपको कुछ भी नहीं बताएगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स है, सब पढ़ो। ठीक है, वो आपके अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि यार ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे प्रोराटा एक डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम हो, चाहे NTA ले रही है, CUT या कहीं और CA CS CM जो भी तुम पढ़ रहे हो, जहां पे भी ये अकाउंट्स का ये सिलेबस है, आपको पता है फिर प्रोराटा पूछा जाएगा, क्यों, डिफिकल्ट है ना। तो अंदर से हमारी आत्मा बता देती है इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन हाँ, हम वेटेज डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी तरीके से बार बार पूछा गया है। तो आपका अब शुरू होता है बेटा एडिशनल पोर्शन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जिसके अंदर 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 तो हमने पहले ही देख लिए टॉपिक्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और अब 4 और, यानी टोटल 6 एडिशनल टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं भाई। तो इसलिए अब CUT को लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि यही एक ऐसा एग्जाम है जो आपको आपके रेगुलर कॉलेज में पहुंचा सकता है। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज CUT के माध्यम से ही आपको एडमिशन देती हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली BHU और DU सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं कि भाई हमें इसी यूनिवर्सिटी में जाना और कहीं नहीं जाना। तो बेटा बिना CUT के तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फिर आता है यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक, 2 चैप्टर हो गए, 2 यूनिट हो गए बेसिकली। फिर क्या आता है बेटा, फिर आता है अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, एंड लास्ट में आता है अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी जो एक्सेल वगैरह आप चलाते हो ना, गूगल शीट, एक्सेल, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर है। तो बेटा ये है सिलेबस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो टोटल 6, ठीक है, ये देखो ब्लैंक है अब। ठीक है, तो बेटा टोटल 6 के 6 आपको क्या कहते हैं एडिशनल चैप्टर अपनी क्लास 12th के अलावा भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो बेटा पार्टनरशिप जो आप पढ़ रहे हो वो पूरी पढ़नी है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। फिर कंपनी अकाउंट पूरी पढ़नी है, जिसमें क्या बेटा कंपनी अकाउंट्स, और बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूडिंग कैश फ्लो एंड रेशियो वाला चैप्टर। तो ये तीनों बुक आपको पढ़नी, प्लस 6 चैप्टर जो एडिशनल है। तो कुल मिलाकर बेटा आपके 18 चैप्टर बनते हैं, 18 चैप्टर हैं जो आपको CUT में कवर करने हैं, सिलेबस में कवर करने हैं, और जो कि 12th क्लास में सिर्फ 12 चैप्टर हुआ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है और इसकी इंटेंसिटी समझ में आ चुकी है। भाई कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, लगभग रफली 15 लाख बच्चे लास्ट ईयर भी क्या करा था बेटा उन्होंने, लास्ट टू लास्ट ईयर भी उन्होंने इनरोल किया था। तो बेटा अपनी पढ़ाई को अभी से समझ लो कि करना है, 12th के साथ साथ CUT करना है, और उसके लिए अड्डा 24/7 आपकी मदद करता है। कैसे मदद कर सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। आप क्या करेंगे बेटा, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले तो, या फिर आप adda247.com सर्च करो बेटा गूगल पे, और आपको पहले ही यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटा अपनी तैयारी के लिए। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर आपको CUT UG पे क्लिक करना है। साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सारे बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पे भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉमर्स वाले हो भाई आप, तो आपके लिए बैच आया हुआ बेटा समर्थ 2.0 बैच, जिसके अंदर आपका CUT 2025 की तैयारी बेटा आपकी कराई जा रही है। ठीक, और साथ ही साथ आपका 12th भी इसमें कवर होता चला जाएगा, तो इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप महापैक की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करो, क्योंकि अगर आप महापैक ले लेते हो ना बेटा, तो आपको ये बैच लेना नहीं पड़ेगा, कोई भी बैच लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महापैक लेते ही ये बैच आपको मिल जाएगा। फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, और 2 महापैक है बेटा। आपको प्रिंटेड बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, तो आप
प्रिंटेड बुक वाला वेरिएंट ले सकते हैं, तो उसकी बुक की भी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई बेटा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ई बुक से ही पढ़ लेंगे, लैपटॉप में मोबाइल में अपने पढ़ लेंगे, हमें फिजिकल बुक्स नहीं चाहिए, तो बेटा आप ये महापैक ले सकते हो। और इसका डिफरेंस लगभग 2000 के आसपास है ना, 2-2,500 रुपये ऊपर है। लेकिन आपको पता नहीं कितने सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और आपकी तैयारी कॉन्टिन्यूसली आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा और कोड लगाएंगे Y550। क्या बेटा? Y550। इससे आपको कोई भी बैच लेना है, कोई भी महापैक लेना है बेटा, कोई भी बैच लेना है, महापैक लेना है, उसके लिए आपको ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अप्लाई करा तो ये प्राइस कम हो गया बेटा, और यहाँ पे आपको 2500 से ज़्यादा का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेटा आपको सारी GT, सारे डोमेन्स, लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये डोमेन सारे कवर हो रहे हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओगे आपको यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस मिल रही हैं। तो बस फटाफट से बेटा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जब से CUT एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट CUT अड्डा ने ही आपको दिया है। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट बोलते हैं, हमें कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बच्चे अपने आप ही आते हैं और पढ़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए एक हैंड है ना, होल्डिंग हैंड साबित हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि सिलेबस सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जा सकते हो।